हाय फ्रेंड्स, मैं एन के निराला ब्राइट फ्यूचर क्लब के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लाया हूं बिजली बिल निकालने का तरीका। जो हमारे घर में बिजली बिल उठता है वो किस तरीके से हम निकालते हैं, उसका कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, वही आज हम आपको बताएंगे। तो देखिए, जो हमारे घर में बिजली बिल उठता है, बिजली जो हम खपत करते हैं उसको किलोवाट घंटा में मापा जाता है, ठीक ना। किलोवाट घंटा में मापा जाता है, KWH में मापा जाता है, उसको KWH में निकालते हैं, उसी को यूनिट कहते हैं। आपको 1000 वाट बराबर क्या होता है? 1 यूनिट होता है। 1000 वाट बराबर 1 यूनिट। तो यहाँ देखिए, किलोवाट आवर जो यूनिट निकालने का तरीका क्या है, ये फार्मूला कुल शक्ति गुने कुल समय बटा 1000। तो इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, हम ऐसे बिना फार्मूला के भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप इसको याद रखिए क्या है, यूनिट बराबर कुल निकालना क्या है, कुल शक्ति गुने कुल समय बटा 1000। ये आपका फार्मूला है। और आपको फार्मूला पे भी इस प्रॉब्लम को बना के दिखाएंगे और बिना फार्मूला के ही बना के दिखाएंगे, बात बराबर है, सिर्फ कैलकुलेशन करके इतना रख दिया गया है। और ऐसे भी बना सकते हैं। तो देख लीजिए, फार्मूला पे हम बनाते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है, एक घर में 100 वाट का 5 बल्ब, एक घर में 100 वाट का 5 बल्ब, 60 वाट का 4 पंखा प्रतिदिन 10 घंटा चलाया जाता है, तो एक महीने में कितना यूनिट बिजली आएगा। अब कहता है कि 5 गो आपका क्या है, 5 गो 100 वाट वाला बल्ब है और 4 गो 60 वाट वाला पंखा है। ये दोनों को 10 घंटा प्रतिदिन चलाया जाता है, मतलब दिन भर में या रात भर में जो भी हो 10 घंटा चलाया जाता है। तो एक महीना का बिजली बिल निकालना है, आपको कितना यूनिट उठेगा। तो ये देखिए कि जब आपको एक महीना कहा है तो आपको ये कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है कि 30 दिन ले कि 31 दिन। महीना तो 28 दिन का भी होता है, 29 दिन का भी होता है, 31 दिन का भी होता है, 30 दिन का भी होता है। तो आप कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा कि 28 दिन ले, 29 दिन ले, 31 दिन ले कि 30 दिन है। सीधे अगर कुछ नहीं कहा गया है, एक महीना कहा गया, तो आपको 30 दिन मान के चलना है। ठीक, आपको 30 दिन मान के चलना है कि एक महीना कह रहा मतलब 30 दिन का हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं इस फार्मूला के अनुसार, पहले हम देखते हैं तो क्या है हमारा यूनिट निकालने का फार्मूला क्या है, कुल शक्ति गुने कुल समय बटा 1000। तो इसको हम कर लेते हैं। तो कुल शक्ति हमारा कितना है, कुल शक्ति इस क्वेश्चन में कितना है, तो पहला आपको है क्या, 100 वाट का है, कितना बल्ब है जी, 5 बल्ब है। और कितना है, 60 वाट का कितना है, 4 पंखा है। 60 वाट का 4 पंखा है। ठीक, अब क्या है, आपको कुल समय, अब समय कितना दिया हुआ है, समय आपका दिया हुआ है डेली आपको 10 घंटा चलाया जाता है। डेली कितना घंटा, 10 घंटा। और कितना का दिन का कह रहा है, एक महीना का। तो समझिए क्या है कि आपको 10 को 30 से गुना कर देंगे तो टोटल समय वो हो जाएगा। तो यहाँ हम वही काम करेंगे। तो देखिए 10 घंटा कितना दिन तक, एक महीना तक हो गया। आपको कुल ऊर्जा हो गया और यहाँ कुल समय हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब 1000 से डिवाइड कर दिए तो कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ क्या है, 10 को 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 100 को 5 से गुना करेंगे तो 500 प्लस 60 को 4 से गुना करेंगे 6 चौक 24, 240, गुने क्या हो जाएगा, गुने 10 गुने 30 बटा 1000। अब देखिए 5 2 7, 740, 740 गुने 10 गुने 30 बटा 1000।
3 जीरो नीचे में, 1 2 3 जीरो ऊपर से कट गया, इतना हो गया। अब क्या बच गया आपका 74 गुने 3। तो 74 गुने कितना हो जाएगा 3, 4 तिया 12 के 2, बाकी रहा 1, 7 21, 1 22। इतना यूनिट आपका हो गया। कितना हो गया 222 यूनिट। ये क्या है 74 को 3 से गुना कर दिए तो 4 तिया 12, बाकी 1, 7 21, 1 22, तो 222 यूनिट आपका निकल गया। तो यही निकालने का तरीका है ये फार्मूला से। अब इसको हम कैसे फिर निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला वार्मूला कुछ नहीं हमको ध्यान में है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मान लिया जाए, यहाँ देखिए थोड़ा सा, पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम देखते हैं बना के, इसको मिटा के बनाएंगे। ठीक है, आपको जो है ये हम फार्मूला मिटा देते हैं। फार्मूला क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब है हम देखते हैं क्या ऐसे ही कि 100 वाट का 5 बल्ब है, तो इसका वाट कितना हो गया बल्ब का आपका हो गया 100 गुना 5 बराबर 500 वाट। पंखा का कितना हो गया, पंखा का 60 गुने 4, 6 चौक 24। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया 240। अब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 740 टोटल वाट क्या है 500 प्लस 240, क्या हो गया 740 वाट। 740 वाट हो गया आपको, हो गया ना। अब इसको क्या करते हैं हम, ये टोटल क्या है 1 दिन का है, इतना जो हम निकाले टोटल 1 दिन का है। अब हम क्या करेंगे 1 दिन का यूनिट निकाल लेते हैं। तो चूंकि 1000 वाट बराबर क्या होता है 1 यूनिट होता है, इसलिए 1 वाट बराबर 1/1000 यूनिट, इसलिए 740 वाट बराबर, तो 1/100 1000 गुने 740। क्या करते हैं ये कट गया तो अब बच क्या गया, यहाँ देख लीजिए 74/100। आपको कितना दिन का निकालना है 30 दिन का। ये कट गया, क्या हो गया कहाँ प्रॉब्लम आ गया जी, 100 है, हाँ ठीक है। देखिए यहाँ पे ये मिस्टेक कहाँ हो रहा था, ये आपका घंटा जो है 10 घंटा डेली चलाया जाता है, वो घंटा इसमें मल्टीप्लाई हम नहीं किए थे। ठीक, अब ये कट जाएगा, बच गया क्या 74 गुने 3 आ गया उसी के जैसा, 74 गुने 3, 4 तिया 12 के 2, बाकी रहा 1, 7 21, 1 22 यूनिट हो गया।
तो आंसर इससे भी वही आया, उससे भी वही आया। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन में। हम यहाँ पर क्या हुए थे, आपका 10 घंटा जो टाइम है 30 से गुना किए थे, लेकिन 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर पाए थे, इसलिए यहाँ पर आंसर नहीं मिल रहा था। तो ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर अगला प्रॉब्लम बताते हैं। देखिए, तो अब आपको ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि एक घर में 220 वोल्ट 40 वाट के 5 बल्ब लगे हैं। बल्ब 5 घंटे प्रतिदिन की दर से 30 दिन जलते हैं। ठीक, 30 दिन मतलब 1 महीना जलता है। बल्बों के द्वारा 1 माह में 5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से कितना बिजली बिल होगा। ठीक है, तो आपका फार्मूला यूनिट निकालने का क्या था, यूनिट निकालने का या kWh निकालने क्या क्या था, कुल ऊर्जा, कुल शक्ति, गुने कुल समय बटा 1000। यही आपको यूनिट निकालने का फार्मूला है। तो इस पे हम रख देते हैं। अब देखिए, यहाँ 220 वोल्ट है, इससे कुछ लेना देना नहीं है, बस ये आपको घुमाने के लिए इसमें 220 वोल्ट दिया गया है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आप सीधे जानिए कि 40 वाट का 5 बल्ब है, उसका कैलकुलेशन करना है। 220 वोल्ट है या 40 वोल्ट है या 50 वोल्ट है, उससे इसमें इसका कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो कुल शक्ति क्या है आपको, 40 गुने 5, ठीक, गुने कुल समय आपका 5 घंटा रोज दिन चलाया जाता है, और कितना दिन तक, 30 दिन तक। ये आपका कुल समय हो गया, ये कुल शक्ति हो गया, और बटा में क्या है 1000। क्या है 1000। अब रख दिए। अब क्या है, हम क्या करते हैं, 0 0, 2 जीरो कट गया जी। अब देखिए, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4। अब यहाँ बच क्या गया, 2 गुने 5 गुने 3, इतना बच गया। अब इसको कैलकुलेट करके 5 या 15, 15 दूनी 30 यूनिट आ गया। आपका कितना यूनिट आ गया, 30 यूनिट आ गया। कितना आ गया, 30 यूनिट। अब 30 यूनिट आपका बिजली बिल निकल गया। अब आपको कहता है कि 5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से, आपको 1 यूनिट का 5 रुपया लग रहा है, तो 30 यूनिट का कितना लगेगा, लिखेगा, चूंकि 1 यूनिट का बिजली बिल कितना है, 5 रुपया है। तो 30 का कितना होगा भाई, 30 यूनिट का कितना हो जाएगा आपका, 30 यूनिट का बिजली बिल क्या होगा, 5 गुने 30, 5 या 15, 150 रुपया आपका बिजली बिल आ गया 1 महीना का। ठीक ना। बस इसी तरह से आपको रहेगा, बहुत सारा रह सकता है, पंखा रह सकता है, फ्रिज रह सकता है, रेफ्रिजरेटर रह सकता है, सब का देगा। तो सब का क्या कीजिएगा, आप शक्ति एक जगह कर लीजिएगा कैलकुलेशन करके। पिछले क्वेश्चन में 2 का पंखा का दिया हुआ था, बल्ब का दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, पंखा का एक जगह रखा, बल्ब का एक जगह रखा, सबको जोड़ दिया। उसके बाद टोटल समय से गुना करेंगे, तो वही काम करना है। अब उसके बाद क्या है, बस यूनिट निकाल देना है। यूनिट निकालने के बाद अब जे रुपये आपको यूनिट कहे, 20 रुपये कहेगा तो 20 रुपये के हिसाब से निकालिएगा, 30 रुपये कहेगा तो 30 रुपये के हिसाब से निकालिएगा, 10 रुपये कहेगा 10 रुपये के हिसाब से निकालिएगा। वो कुछ नहीं कैलकुलेशन करना। आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं लास्ट, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, जानबूझकर ये लंबा दिए हैं।
किस टाइप से छोटा मोटा जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इसके अंदर आ जाएगा। और भी जब क्वेश्चन डिस्कस करवाने लगेंगे तब आपको उसमें और 2-3 क्वेश्चन अच्छे अच्छे उसमें डाल देंगे ताकि आपको उसमें भी प्रैक्टिस हो जाए। फिर भी अपने से इसको कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं या कहीं बुक में खोज के बनाइएगा तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, तो फिर नहीं भूलाइएगा। तो ठीक है, हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हम फार्मूला लिख लेते हैं। यूनिट निकालने का फार्मूला क्या है? कुल शक्ति गुने कुल समय, कुल समय बटा क्या है 1000। हम बिना फार्मूला के भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे क्या होता है इसमें सिस्टमेटिक किया हुआ है, सीधे डाल देते हैं। अब ऐसे क्या है उसमें वह देखिए घंटा छूट गया कि कितना घंटा है, तो इसमें आपका कैलकुलेट डायरेक्ट हो जाएगा, छूटेगा नहीं। यही फायदा है इसमें। अब देखिए कुल शक्ति, अब कुल शक्ति देखिए यहाँ 200 वाट का 5 बल्ब, तो 200 वाट का 5 बल्ब है आपको, ये एक हो गया। ठीक, अब क्या है, फिर यहाँ क्या है 60 वाट का 10 पंखा, तो 60 वाट का 10 पंखा है, ये हो गया। अब आपका है 500 वाट का 2 हीटर। हीटर जो है आपको 500 वाट लेता है, तो 500 वाट का कितना हीटर है जी 2 हीटर है। ठीक, और भी है, और कहता है कि 1000 वाट अन्य इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर, तो मतलब और भी कुछ हो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होगा, मतलब इलेक्ट्रिकल सामान होगा जिस पे 1000 वाट जो है खर्च होता है, और ये कितना होता है 10 घंटा प्रतिदिन। ठीक ना, 10 घंटा क्या होता है प्रतिदिन, इतना सब खर्च होता है। अब देखिए तीसरा क्या है 1000 प्लस 1000। अब देखिए ये ब्रैकेट ले लिए। अब देखिए टोटल शक्ति हो गया, टोटल शक्ति हो गया। अब क्या चाहिए कुल समय, कुल समय, समय आपका कितना है 10 घंटा प्रतिदिन है। अब यहाँ एक बात और आता है कि पाक्षिक, ये देखिए आपको क्वेश्चन में जब एग्जाम में आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन भरमाने के लिए बहुत पूछता है। तो आपको महीना कह दिया तो जान गए 30 दिन देना है, लेकिन पाक्षिक कह दिया तो पाक्षिक मतलब होता है 1 महीना में 2 पक्ष होता है। ठीक, 1 महीना में कितना पक्ष होता है 2 पक्ष होता है, तो स्वाभाविक है कि एक पक्ष में कितना दिन 15 दिन होगा। अब देखिए क्या करेंगे 15 से, हम 1 महीना से नहीं करके 30 दिन से नहीं करके 15 से गुना करेंगे। अब हमारा ये क्या हो गया टोटल टाइम हो गया, टोटल टाइम हो गया। अब 1000 से भाग देंगे, यही तो है। अब टोटल क्या करेंगे 5 दूनी 10, देखिएगा जीरो उरा नहीं छूटे, नहीं तो फिर परेशान करेगा। फिर देखिए 60 गुने 10 तो 600 प्लस 5 गुने 2, 5 दूनी 10, 2 को 0 और प्लस 1000 हो गया। अब गुना में कितना हो गया 15 ढाई 150, ये 150 हो गया, नीचे हो गया कितना 1000, 1000 तो रहेगा ही। अब सबको हम जोड़ देते हैं, देखिए 1000, 2000, 3000, 3000 हो गया, ये 600, तो बराबर क्या हो गया यहाँ टोटल 3600 लिख सकते हैं। अब गुने 150 बटा 1000, 1 0 इधर कट गया, 2 0 यहाँ से कट गया, हो गया। अब क्या करेंगे हम यूनिट निकालेंगे, तो यूनिट आपका आ गया 36 गुने 15। तो देखिए क्या करते हैं 15 छक्का 90, 9 यहाँ रह गया, 15 45, 45 9 54, कितना हो गया 54 हो गया। अब इतना आपको आ गया क्या यूनिट आ गया ना। अब हम का यहाँ क्या बिल आपको कितना लग रहा है 10 रुपये प्रति यूनिट लग रहा है। तो जब आपको
1 यूनिट का मूल्य लग रहा है, 1 यूनिट का बिल कितना लग रहा है? 10 रुपया लग रहा है। 540 यूनिट का कितना लगेगा जी? तो 540 यूनिट का कितना लगेगा? बिजली बिल कितना आएगा? तो 540 गुने 10 कर देंगे, आपका बिजली बिल कितना आ जाएगा? 5400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5400। 5400 रुपया आपका एक 15 दिन का बिजली बिल हो जाएगा। पाक्षिक ध्यान में रखिएगा, ये नोटिस करने वाली बात है। पाक्षिक आ जाता है तो लोगों का दिमाग घूम जाता है कि क्या आ गया, तो आपका दिमाग नहीं घूमेगा, इसको ध्यान में रखिएगा और इसी तरह का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो इतना तक के लिए धन्यवाद। आगे कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर हमें ही बताएंगे।